नमस्कार। अपने एक पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि तीसरी लहर अगर आती है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो उस वीडियो में जो सयाने लोग हैं, वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी बात मैंने की थी। आज मैं यह बात कर रहा हूं कि सचमुच अगर तीसरी लहर जैसी कोई चीज़ आ गई तो हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे। बच्चों के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सहमत होने की एक दूसरी वजह हो सकती है और वह वजह यह है कि तीसरी लहर मेरा मानना है तभी आ सकती है जब हम बच्चों की इम्यूनिटी को ये बचाव के तरीके आजमा कर कमज़ोर कर देंगे। मैं हमेशा से साल भर से ये बात कहता आ रहा हूँ कि जो बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं वे तरीके अंततः हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से दूसरी लहर खतरनाक हुई है और यह बात धीरे धीरे सच साबित हो रही है। यहाँ तक कि मेरी तमाम बातें, मेरे जैसे तमाम लोग ये बात कह रहे हैं और अब तो नोबेल पुरस्कार विजेता तक भी ऐसी बातें कहने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुझे अपनी जानकारियों पे कम से कम इतना भरोसा है कि हम जो कह रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो कह रहे हैं, उनमें कुछ तो बात है। अब बात यह है कि आखिर हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। तो इस पर मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातें कर रहा हूं कि कैसे हम अपने बच्चों को तीसरी लहर से पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यह डर ही वास्तव में, अगर तीसरी लहर आई तो यह डर ही उसे खतरनाक बनाएगी। दूसरी लहर को भी उसी ने बनाया खतरनाक, पहली लहर को भी उसी ने खतरनाक बनाया। और हम जब डर जाते हैं तो जहाँ अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी अतिरिक्त सुरक्षा करते हैं और सुरक्षा के वे उपाय करते हैं जो वास्तव में अंततः हमें नुकसान पहुँचाती हैं। इस बात को गंभीरता से समझ कर चलेंगे तो कोई ऐसी स्थिति डर की मेरे ख्याल से पैदा होने की ज़रूरत नहीं है, पैदा नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों को बचाने का क्या तरीका है? दो तीन छोटी छोटी सी बातें। पहली बात यह है, लाख कहा जाए कि बच्चों को घर से मत निकलने दो, भले ही लोग कहें, भले ही ये एडवाइजरी जारी हो कि बच्चों को घर से मत निकलने दो, लेकिन यकीन मानिए मेरा जो अनुभव है पिछले साल भर से इलाज के दौरान कि बच्चों को कभी भी आप घर से निकलने से रोकिए मत। घर से निकलने का मतलब ये है कि ठीक है, बाज़ार में अनाप शनाप तरीके से नहीं जाना चाहिए, कहीं भी असुरक्षा वाला माहौल जहाँ है वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन सवेरे शाम उनको ज़िद करके बाहर निकालिए, मैदान में ले जाइए, उनको खेलने कूदने को कहिए। उनके शरीर में अगर हरकत बनी रही तो उनकी इम्यूनिटी इसी से मजबूत होगी। अगर सिखा पाएँ, बच्चे इस लायक हों कि प्राणायाम कर सकते हों, लंबी गहरी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हों, तो यह भी कराएं, उनकी इम्यूनिटी इससे मजबूत होगी। बच्चों की धमाचौकड़ी को, उनके खेल कूद को रोकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस दौरान अगर तीसरी लहर का खतरा है तो इन चीज़ों को और ज़्यादा बच्चों में भरने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को हरकत दें। तो ये तो साधारण सी बात है जो बच्चों को अंदर से मजबूत करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक अच्छा तरीका है जिसमें कोई ख़तरा नहीं है और उनके विकास को भी ये तरीका मजबूत बनाएगा, उनके शरीर के विकास को ये तरीका आगे ले जाएगा। बहुत आसान सी दवा है, मैं दवा नाम लेता हूँ लेकिन इसको दवा मत मानिए, ये शरीर की कुछ कमियों को भरने का एक तरीका है, लेकिन नाम दवा दिया जाता है, इस नाते मैं दवा कह रहा हूँ। ये होम्योपैथी की दवा है 5-FAS, बायोकेमी की दवा है। होम्योपैथी ही आप माने, होम्योपैथी दुकान पर ही मिलेगी। तो बायोकेमी की दवा है 5-FAS, इसको कॉम्बिनेशन 24 भी कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन 24 के नाम पर जब मिलेगी तो इसकी पोटेंसी होगी 3x, जब 5-FAS के रूप में मिलेगी तो इसकी पोटेंसी होगी 6x। तो दोनों में से कोई एक लाएंगे आप, एक साथ दोनों कभी इस्तेमाल नहीं करने हैं क्योंकि दवाएं एक ही हैं, बस पोटेंसी का फ़र्क है। तो 5-FAS आप ले आइए। अगर छोटे बच्चे हैं तो 2 गोली, बहुत छोटे हैं तो 1 गोली काफ़ी है। जीभ पर रख दीजिए, मुंह में डाल दीजिए, बच्चा चूस लेगा। या बहुत छोटा बच्चा है तो आप जो है 1 गोली साफ कागज़ के अंदर रखकर पीस दीजिए, हाथ से छूना नहीं है, और मुंह में डाल दीजिए, या माँ का दूध या कोई भी दूध 1 चम्मच दूध में मिलाकर उसको मुंह में डाल दीजिए। सवेरे, दोपहर, शाम 3 बार ये आप कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, 4-4 घंटे के अंतर पर। तो इससे क्या होगा, इससे जो है बच्चा अंदर से मजबूत होगा, उसकी हड्डियाँ सही ढंग से विकास करें,
करेंगी, उसके शरीर की मांसपेशियाँ सही ढंग से विकास करेंगी। और ये 5 फास्ट दरअसल एक तरह से नर्व टॉनिक है, बच्चे को दिमागी तौर पर भी मजबूत रखने का काम करेंगी। बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है दरअसल यह 5 फास्ट। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ख़तरा, कोई भी साइड इफ़ेक्ट इससे नहीं है। लेकिन बस इतना ध्यान देना है कि मान लीजिए बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई बीमारी है, कुछ है, उसमें दे रहे हैं तो लगातार आप दवा जितना दिन डॉक्टर बताए उतना दिन आप दे सकते हैं। लेकिन बच्चे को कोई परेशानी नहीं दिख रही है, केवल उसका विकास ठीक रखने के लिए या उसकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आप दे रहे हैं, तो आप यूँ मान के चलिए कि 3 हफ्ते आपने लगातार दिया, तो 3 हफ्ते बाद 1 हफ्ते के लिए आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें एक कलकेरिया फास्ट दवा है। ये दवा अगर लंबे समय तक लगातार दी जाए तो ये अपने कुछ असर दिखाना शुरू करती है, मतलब जिस चीज़ के लिए बनी है वही लक्षण पैदा करना शुरू करती है। इस नाते ये हड्डियों का विकास बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती है। बढ़ते हुए बच्चों को लगातार देंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2-4 महीने भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ों के लिए सावधानी करनी पड़ती है, जिनकी हड्डियों का विकास रुक चुका है तो उनको अगर लगातार दे दिया जाए, 4-6 महीने दे दें तो मुश्किल कुछ आ सकती है, कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इस नाते सबके लिए अच्छा तरीका ये है कि 3 हफ्ते आपने दे दिया, 4 हफ्ते दे दिया तो 1 हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए, इसके बाद फिर देना शुरू कर दीजिए। तो बढ़ते हुए बच्चों के लिए आप कई महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सीधा इसका असर आप देख सकते हैं। जो बच्चे देर से चलना शुरू कर रहे हैं या दांत जिनके सही ढंग से नहीं निकल रहे हैं, उन सब में भी आप असर देखेंगे कि बच्चों का विकास अच्छा होने लगा। तो जाहिर सी बात है कि ये दवा को बहुत तरीके से बचाएगी। भले ही तीसरी लहर हमारे सामने नहीं है, उसके कोई लक्षण हमारे सामने नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि ये मामला, ये पूरी बीमारी इम्यूनिटी का खेल है। इसमें इम्यूनिटी अगर हमारी मजबूत है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, यह बीमारी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। तो इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए 5 फास्ट बस एक दवा ही पर्याप्त है। बाकी ज़्यादा कुछ बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। जिस समय ये तीसरी लहर आएगी उस समय अगर कोई नए लक्षण आए तो आप विश्वास करके चलिए कि होम्योपैथी में इतनी दवाएं हैं कि किसी न किसी 2, 4, 6, 10 दवाओं में लक्षण मिलेंगे और आप आसानी से अपने बच्चों को घर में बैठकर भी ठीक कर सकते हैं या डॉक्टर को दिखाकर भी उसका इलाज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको काम का लगा होगा, और काम का लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि लोगों को मदद मिले, उनको हौसला मिले और तीसरी लहर का कोई डर मन के अंदर न बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।